ओम श्री परमात्मने नमः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तसुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपाम्य न सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरिः ओम। आत्म संयम योग और ध्यान के बाद अभी भगवान जी अर्जुन जी को जो एक योगी का बढ़िया लक्षण है इसके बारे में इस श्लोका में 4-5 श्लोका में बोल रहे हैं, जिसका मैं जिस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्चुअली वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो सर्वभूतात्मा युञ्जनेव, जो आपका बुद्धि है वो कैसे हर चीज़ के लिए समत्व रहे। भगवत गीता में 2-4 चीज़ के लिए ही भगवान प्रेरित करते हैं कि भगवान के ऊपर पूरी आस्था, कर्म योग, निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान, और उसके बाद मोक्ष। फिर उसके बाद जो रहता है वो क्या है कि आप उनके बनाए हुए जो जीव है, जंतु है, प्रकृति है, जो भी चीज़ है आपके इर्द गिर्द में, जो भी चीज़ है, आप सभी में परमात्मा का दर्शन करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर आप तामसिक हो या राजसिक हो या सात्विक हो, जो भी हो, आप अपना जो भी स्तर है वो बढ़ाए। जैसे पहले तो मैं देखूं कि सामने वाला जो इंसान है वो परमात्मा की अंश है, इसलिए मैं उसे कभी भी घृणा कर ही नहीं सकता। और फिर आपका ये भी स्तर बढ़ना चाहिए कि जो भी ये भगवान के बनाए हुए प्रकृति में जो भी है, जैसे अन्न हो, जैसे गुलाब हो, सब कुछ हो, हम उसको कभी भी नष्ट ना करें। ये एक सोशल मैसेज भी है। जैसे आप अगर कुछ खाने को जा रहे हो तो आप देखोगे कि बहुत सारा खाना हम प्लेट में ले आते हैं और उसको ऐसे पार्टी वगैरह में उसको छोड़ के उसको कचड़े में फेंक के आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो भगवान का जो अन्न ब्रह्म है, ये बनाने में प्रकृति ने कितना सहा है और उसको कैसे फार्मर ने उसको बनाया है, कितना उसके अंदर ये था, लेकिन हम एक प्लेट में छोड़ के एकदम ले आते हैं। ऐसा हमारा भाव रहना सही नहीं है। जो परमात्मा का भक्ति करेगा वो अन्न का और उनके प्रकृति में बनाए गए चीज़ों का छेड़खानी नहीं करेगा। वो सब में उसका क्या देखेगा कि नहीं, मेरे बनाए हुए प्रभु के किसी चीज़ को मैं कभी भी अपमान नहीं करूँगा, सब चीज़ को मैं समान दृष्टि में देखूँगा, समत्व दृष्टि में देखूँगा, और मेरे को कोई अधिकार नहीं कि प्रकृति के चीज़ को मैं मेरे हाथों से खराब या नष्ट करूं। सभी चीज़ में आप दिन में हर चीज़ देखिए, लोग होते हैं सब चीज़ ऐसे फेंक देते हैं। नहीं, आप थोड़ा सोचिए। तो ये सब गया सोशल मैसेज। अब हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे जो साधु संत थे उन्होंने अपने जीवन में कैसे जिया, कैसे साधा। आप देखे होंगे कि शिरडी साईं बाबा वो क्या करते थे, उनके पास वो जो श्रद्धा और सबूरी उनका टैगलाइन था। जैसे वो जो भी उनके पास आते थे, यानी जो भी कास्ट का हो, जो भी कुत्ता, जो भी लोग आते थे, वो उनको खाना खिलवाते थे और सबको करुणा के दृष्टि में देखते थे। तो ऐसे हमारे अवधूत महापुरुष होते हैं। फिर आप नामदेव जी के बारे में भी सुने होंगे। उनका एक रोटी जब कुत्ता लेके चला गया, दौड़ रहा था, तो नामदेव जी उनके पीछे दौड़ दौड़ के जा रहे थे। क्यों पता है आपको? क्योंकि जब लोग पूछे क्यों आप कुत्ते के पीछे भाग रहे हो, तो नामदेव जी बोलते हैं वो कुत्ता सूखा रोटी लेके गया, वो कैसे खाएगा। मैं तो वो उसके पीछे इसलिए दौड़ रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा घी
दे दूँ तभी उसको खाने में आसानी होगा। तो देखिए कैसे महापुरुष जी के कितने सोचने का कैसे तरीका है। यानी वही जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक योगी का एक इंग्रेडिएंट, एक जो उसका मन का स्थिति सबके लिए है, वही बारे में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया। अभी लास्ट में अंतिम में मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगी जो परमहंस है। हम सबको भागवतम में पता है कि सुखदेव महाराज जी वो परमहंस है। उनका ये जो लोकप्रिय स्टोरी है सबको पता है क्यों वो परमहंस बने। क्योंकि उनका जो जन्म होते ही जब वो उनका 16 साल में वो दौड़ के जा रहे थे, तभी व्यासदेव जी भी उनके साथ जा रहे थे। लेकिन एक घटना ऐसे हुआ कि एक जो जलाशय में बहुत सुंदर सुंदर कन्या वो नहा रही थी, तो व्यासदेव जी को देख के, यानी उनके पिताजी को देख के वो उनको क्या किया, थोड़ा वो ऐसे हो गए कि नहीं कोई जा रहा है, तो उनका वो वस्त्र को ओढ़ने लगे। लेकिन जब सुखदेव जी जा रहे थे तो वो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी व्यासदेव जी के मन में आया कि मेरे जाते जाते मैं तो बूढ़ा हूँ और ये तो नव किशोर है, उसको देख के क्यों उन्होंने पर्दा किया और मेरे जाने से पर्दा क्यों किया और उसके जाने से क्यों पर्दा नहीं किया। तभी वो सुंदर कन्या बोल रहे थे कि वो परमहंस है, उनको देह का अभिमान नहीं है, इस कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो परमहंस है। तो जैसे तामसिक, राजसिक, सात्विक और परमहंस, ये सभी एक स्तर है। जैसे जैसे आप आपको अपडेट करोगे तो आपको हर चीज़ में साधु संत की तरह आपको उनमें करुणा ही दिखाई देगा और आपका वात्सल्य उभरेगा और आप हर मनुष्य को यानी आपको प्रिय लगने लगोगे। आपको हर व्यक्ति को आपसे लगाव होगा, प्रेम होगा। और ये एक उच्च स्थिति है जो इस 3-4 श्लोका में एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम जीवात्मा मेरे सारे अंश को किसी भी जज ना करके उनको प्रेम करो। धन्यवाद।